हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक और मॉक टेस्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो के प्लेलिस्ट में सभी मॉक टेस्ट पड़े होंगे, आप उनको वहाँ से कर सकते हैं। और इस मॉक टेस्ट में केवल पेडागोजी से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। और पेडागोजी को आप तभी अच्छा कर सकते हैं जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। ऑप्शन बी है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। ऑप्शन सी है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। और ऑप्शन डी है बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। शिक्षक घर की रद्दी सामग्रियों से बच्चों में उनमें सृजनात्मकता का विकास करना चाहता है, न कि किसी एक बच्चे को सर्वश्रेष्ठ बता के अलगाव की स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। ऑप्शन ए है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। ऑप्शन बी है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन सी है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। यदि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होगी तो बच्चे उसको बेहतर तरीके से और आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन ए है घास पौधा नहीं है। ऑप्शन बी है कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन सी है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। और ऑप्शन डी है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं, जैसे मूली, टमाटर, खीरा, गाजर इत्यादि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन ए है प्रयोग। ऑप्शन बी है चर्चा। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना। और ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे? 4 कथन दिए हुए हैं। कथन ए है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। बी कथन है लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी कथन है इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। और डी कथन है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कथन बी और डी सही है। ऑप्शन बी है कथन बी और सी सही है। ऑप्शन सी है कथन ए, बी और डी सही है। और ऑप्शन डी है कथन ए, सी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए, बी और डी सही है। कथन सी जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, कथन ए, बी और डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। 4 कथन दिए हुए हैं। कथन ए है सृजनात्मकता का विकास करना। बी कथन है अवलोकन का विकास करना। सी कथन है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। और डी कथन है डाटा संग्रह का विकास करना। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कथन ए, बी और डी सही है। ऑप्शन बी है कथन बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी है कथन ए, सी और डी सही है। और ऑप्शन डी है कथन ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन ए, बी और सी सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। इसमें भी 4 कथन दिए हुए हैं। कथन ए है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी कथन है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। सी कथन है
सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। डी कथन है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है कथन ए, बी और डी सही है। ऑप्शन बी है कथन ए, सी और डी सही है। ऑप्शन सी है कथन ए, बी, सी और डी सही है। और ऑप्शन डी है कथन ए, बी और सी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथन ए, बी, सी और डी सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है वर्गीकरण एवं चर्चा। ऑप्शन बी है परिकल्पना एवं प्रयोग करना। ऑप्शन सी है न्याय के लिए सरोकार। और ऑप्शन डी है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ऑप्शन सी है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और ऑप्शन डी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए है चित्र पठन। ऑप्शन बी है सृजनात्मक लेखन। ऑप्शन सी है प्रदर्शन। और ऑप्शन डी है हस्तपरक गतिविधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हस्तपरक गतिविधि। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको ऐसे तैयार कर सकते हैं। और आपके 10 में से कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।